बड़ा खुलासा किया है, क्या कौन से गिरोह का पर्दाफाश किया गया? देखिए, हमारे पास एक सूचना आई थी जो कि अलकेश कुमार जी ने दी थी, जो करहल के रहने वाले हैं, कि उनके पास एक ये फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका आवास आवंटित हुआ है। उसके बाद उनको एक फ़ोन बैंक मैनेजर की तरफ से आया कि आपको इस बैंक अकाउंट के माध्यम से जो भी इसका पैसा है वो दिया जाएगा, 2,53,000 रुपये मिलेंगे, उसके बाद आप अपना आवास बनवाइएगा। तो इसको लेकर उन्होंने उनसे OTP मांगा और इन्होंने OTP शेयर किया। उस OTP शेयर करने के बाद 35,500 रुपये कट गए। तो इस पर तत्काल साइबर सेल को लगाया गया, जो नवगठित साइबर सेल है। साइबर सेल को लगातार यहाँ मजबूत किया जा रहा है और इसमें साइबर सेल ने हमारी बहुत ही अच्छा काम किया है। इसको लगातार पूरा पीछे ट्रेस किया गया। जो अकाउंट, जिस अकाउंट में पैसे गए थे, उस अकाउंट की जब हमने पूरी छानबीन की, उस अकाउंट के नंबर से जो दूसरे अकाउंट लिंक थे उन सभी को देखा गया और पीछे जाते जाते हम लोग, ये कानपुर का एक ककवन थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का एक गिरोह है जो कि जामतारा वेब सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पर आई हुई है उसे देखकर उन्होंने ये सब अपराध करने की प्रक्रिया बनाई थी। और पिछले कई दिनों से इस प्रकार की जो जामतारा की घटनाएं इन्होंने अखबार में पढ़ी और वेब सीरीज़ देखी, उसके अनुसार ये कार्य कर रहे हैं। इसमें 2 लोगों का पैसा, एक सौरभ गोयल जी हैं जिनका 1,67,000 रुपये, और उमंग, डॉक्टर उमंग निवासी राधा रमन रोड, जनपद मैनपुरी, उनका 75,000 रुपये जो अकाउंट में है उसे फ्रीज़ कराया गया है। जब सारी रिपोर्ट्स हो जाएंगी तो उनके पक्ष में हम इस पैसे को वापस भी कराएंगे। और इनकी संपत्ति इत्यादि की भी जानकारी की गई है, तो इनका ये भी पता चला है कि 1.5 वर्ष से ये लोग अपराध कर रहे हैं। कोई ऐसा इनका खास अन्य काम नहीं है, परंतु इन्होंने राइस मिल, बोलेरो, ट्रैक्टर, खेत, इस प्रकार की चल अचल संपत्ति अर्जित कर ली है। तो उन सभी चीज़ों पर हम जान रहे हैं कि कब से ये कर रहे थे, किसके माध्यम से कर रहे थे, किसके अकाउंट के माध्यम से कर रहे थे। ये किसी एक अनसस्पेक्टिंग आदमी के अकाउंट में बहुत छोटे से कमीशन के लालच पे पैसा मंगवाते थे और वहाँ जैसे ही पैसा हो जाता था तो एक जनसेवा केंद्र के माध्यम से उस पैसे को निकाल लेते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा गिरोह था जिसमें 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों की भी जानकारी की जा रही है। इसमें लगातार मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ कि कोई भी यदि फ़ोन करता है, ये सभी जितने भी हमारे सुचेत जन हैं उन सब तक ये सूचना पहुंचाएं कि कोई भी किसी भी प्रकार का फ़ोन आपको कोई भी फ्री पैसा देने के लिए करता है, आप उसको कोई अपनी जानकारी साझा मत करिए। कोई आपको फ़ोन पे पैसे नहीं देने वाला है, उसमें आपका नुकसान ही नुकसान होना है। और इसमें जो हमने इनके खाते देखे हैं तो पिछले 1.5 वर्षों में लगभग 1,90,00,000 का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में निकल के आ रहा है। ऐसा एक खाता है, ऐसे भी और भी खाते मिलने की संभावना है। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा खुलासा हुआ है। इसके लिए साइबर सेल टीम को 20,000 रुपये का इनाम भी मेरी तरफ से घोषित किया गया है और जो भी इसका आगे तक हम लोग पूरा करके इन पे हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई करा के और इनकी संपत्ति अटैच कराने की भी कार्रवाई करेंगे। परंतु आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ये सूचना जन जन तक पहुँचाएँ कि फ़ोन पर यदि कोई भी किसी भी प्रकार का लोभ प्रलोभन देता है, नौकरी का, टावर लगवाने का, प्रधानमंत्री आवास का, पैसे निकलने का, लॉटरी निकलने का, उनसे कृपया अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी रूप में साझा ना करें। फ़ोन पर यहाँ तक कि अब एक नया फ्रॉड भी आ रहा है कि कोविड को लेकर कि हम आपका टेस्ट फ्री में कर देंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल ये है, ये है। इस प्रकार की किसी भी जानकारी में आप कृपया अपना व्हाट्सएप या OTP या किसी भी प्रकार की जानकारी साझा ना करें। ये हमारा निवेदन आप लोग सभी मैनपुरी की जनता तक पहुँचाएँ तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा खुलासा होगा। सर, जब आपके द्वारा बताया गया 1.5 वर्ष से इस तरीके से ये क्राइम कर रहे हैं, कोई मूवी देख, इनका कोई पर्टिकुलर मास्टरमाइंड है? इन तीनों में कोई अभियुक्त मुख्य है? और ये भाषा कौन सी प्रयोग करते हैं, क्योंकि कानपुर क्षेत्र के हैं तो यहाँ की भाषा में सामान्य भाषा प्रयोग करते हैं, बिल्कुल चेस्ट हिंदी जैसे कि हम बोल रहे हैं वैसे ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि बैंक मैनेजर बनकर फ़ोन करते हैं या सरकारी एजेंट बनकर फ़ोन करते हैं तो बिल्कुल सामान्य जो शुद्ध हिंदी होती है उस प्रकार की भाषा यूज़ करते हैं। मास्टरमाइंड तक भी हम लोग पहुँचने का प्रयास करेंगे, जिसका जो मैंने एक आपको खाता बताया कि 1,98,00,000 का ट्रांजेक्शन है, उस खाते के पीछे कौन था उस तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो 3 लड़के थे फिलहाल का जो फ्रॉड किया था वो इन्हीं तीनों ने किया था, इनके पीछे कौन था उस तक भी हम लोग पहुँचने का प्रयास करेंगे।